This conference will now be recorded. हाँ जी, आज जो करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डाउट्स इन सिंगल लूप। हाँ जी, क्या क्या डाउट है बताओ। हाँ जी, डाउट बताओगे सब लोग, क्या क्या डाउट है। दिव्या, रितु, शलाव, शिवांगी, अमित, अमित खन्ना। सर अभी तो नहीं है कोई डाउट। सिंगल लूप लिंक्स में पे तो कोई नहीं। डाउट? ठीक नहीं। है। हाँ जी, बाकी लोग बताओ। अनु, दर्पण, यस। सिंगल लूप में डाउट। गुड मॉर्निंग दीपक सर। गुड मॉर्निंग भाटिया जी, गुड मॉर्निंग। सिंगल लूप के प्रोग्राम्स में डाउट। नो सर, उसमें प्राइम नंबर वगैरह ये सब प्रोग्राम बना लिए थे? कुछ असाइनमेंट दिए थे ना लास्ट टाइम? हाँ जी सर, वो तो हो गई थी असाइनमेंट सर। हाँ जी, बताओ भाई लोगों, सब डाउट बताओ यार प्लीज। अमित खन्ना भाई, अमित, कुणाल, हाय सर। हाँ कोई जी डाउट्स कुणाल तो भाई। नहीं है? ओके। सारे प्रोग्राम हो गए वो सिंगल लूप के? नहीं, मैंने बनाए नहीं थे, मुझे ना लास्ट वीक टाइम नहीं मिला, मैं बना दूंगा, बट मैं बना दूंगा। ठीक है। बाकी लोग बताओ यार। अचल भाई, डाउट सिंगल लूप के? पहले वाले ये वाला एक बार यार मैं मेरे हिसाब से ना सारे प्रोग्राम डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसे है ना, ये जरूरी है बहुत। हाँ जी अनिरुद्ध, क्या कहते हो भाई? हाँ सर सही है, क्योंकि है ना? ये अगर आप हो लोगों को जाएंगे ना आप, कॉन्सेप्ट हाँ क्लियर हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, जैसे आप लोगों को तो अच्छे से पता है, मतलब हाँ आप सर। लोगों को तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों को, जो नए लोग हैं ना, जो कैलाश, लेटर आया? अभी नहीं है। अभी नहीं आया? कब कुछ बात हुई, कब आएगा, कुछ बोला? बोला तो नहीं है, इसीलिए मैं भी रुक गया हूँ, क्योंकि ऐसे। आ जाएगा आ जाएगा। मैं एक बार मेंग से आज बात करता हूँ, मैं करता हूँ हाँ हाँ, बात। ठीक है ना? ठीक है। फिर मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है यार, प्रोग्राम ही डिस्कस करते हैं, डाउट ही लेता हूँ। पहला प्रोग्राम था स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मीरा, वी कैन डिस्कस ऑल द डाउट्स। ठीक है, तो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इंट ए 12, इंट बी 13, इंट सी। C is equal to A, so C will point to 12, B is equal to C, so B will point to A is equal to B, so A value will become 13 and B is equal to C.
B value will become 12. So this is the first program, swapping of two number using third variable. थर्ड वेरिएबल Right? स्कैनर क्लास से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. Next, swapping of two number without using third variable. Int a is equal to 15, int b is equal to 12. अब क्या करना है, a is equal to a minus b, so a value will become 15 minus 12, 3. b is equal to b plus a, 12 plus 3, 15, and a is equal to b minus a. राइट? कोई और नंबर लेके देखो. a is equal to 34 minus 39 minus 5. b is equal to b plus a, 39 minus 5, 34 minus minus plus 39. हाँ जी, दोनों प्रोग्राम क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट, प्राइम नंबर और नोट. A number is divisible by itself or 1, that is prime number. That is prime number. चलो, for example, int number is equal to 38. Which is the biggest number that can divide 38 except 38? कौन सा बड़े से बड़ा नंबर? 19 19. Which is the smallest number that can divide 38 except 1? 2. 2. So here int half is equal to number divided by 2. So half value will be 38 divided by 2, 19. Now execute the loop from right. Now if number percent I double equal 0, we will print it's not a prime number. Right? And we will take a variable int Deepak. What is the value of Deepak? 0. What it will become here? I plus plus, or we can say I is equal to I plus 1. अभी डिस्कस कर लूंगा वैसे उसका भी, वो भी सेम होता है. Right? Here Deepak value will become 1. And break. What is the use of break? For moving outside the loop. Loop से बाहर आने के लिए. Right? Here what we are checking, we are executing the loop from 2 to
हाफ, हाँ राइट। नंबर परसेंट, अगर नंबर आपका डिवाइड हो जाता है आई से तो क्या प्रिंट करेंगे, नॉट क्या प्रिंट करेंगे, Not a prime number. नॉट ए नॉट ए प्राइम। और दीपक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 1। और ब्रेक का काम क्या होगा फिर, Moving बाहर outside आना। the loop. लूप से बाहर आने के लिए। लूप के बाहर चेक कर रहे हो, इफ दीपक स्टिल 0 देन प्रिंट क्या करोगे, प्राइम नंबर। ठीक है। तो ये आपका लॉजिक है किसके लिए, हाँ जी, एक बार चैट में अपडेट करो सब लोग प्लीज। सर यहाँ पे हम वैल्यू क्यों ले रहे हैं, दीपक इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पे दीपक इज इक्वल टू 1, इससे लेने से क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक काउंटर ले रहे हैं हम करिश्मा, एक काउंटर वेरिएबल ले रहे हैं जो आपका या तो 1 होगा या 0 होगा। 1 किस केस में होगा, जब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो इस अगर काउंटर की जगह कोई और नंबर भी ले सकते हो कि नहीं, ले 1 ही सकते लेना हो, है? कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पे ले लो फॉर एग्जांपल 12, यहाँ पे आप उसकी वैल्यू 13 कर दो और यहाँ पे आप चेक करो कि वो क्या वो स्टिल 12 है, पुरानी वैल्यू है। ट्रू फॉल्स भी ले सकते हो, जैसे आपने ले लिया बुलियन दीपक इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। यहाँ पे आप दीपक की वैल्यू क्या कर दो, फॉल्स कर दो और बाहर चेक कराओ कि अगर दीपक अभी भी ट्रू है, ठीक है जी। ऐसे भी कर सकते हो। सर दीपक को फ्लैग ले रहे हैं ना, एज ए फ्लैग ले रहे हैं ना, 0 1 में हाँ फ्लैग वैल्यू। हाँ जी, क्लियर हुआ करिश्मा? हाँ जी सर, हो गया क्लियर। सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो प्लीज। हाँ जी मेरा प्लीज। Without taking this, you are now putting the Deepak as a boolean value. Mira, your voice is not clear. Now? No. Okay. I'll check. I'll You can, yeah, you can type. You can type also. I will answer. Next program, palindrome. A number is palindrome or not. Right? Right? Next, a number is palindrome. What is palindrome number? The reversal of the number is equal to the number original number. हाँ जी, 121. एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना सब लोग। ठीक है, रिवर्सल फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 151, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इंट r इज इक्वल टू नंबर परसेंट 10, क्या मिलेगा, 1 1 is remainder. 1 इज रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर निकल गया। अब एक वेरिएबल ले लो इंट। मीरा, योर क्वेश्चन इज क्लियर?
sum is equal to sum into 10 plus r. No, but that was regarding the previous one. You complete this and then I... Okay. 0 into 10 plus r. 1. $15 बाहर लूप चलाओ while number greater than 0. ठीक है 151 greater than 0. yes. नेक्स्ट टाइम नंबर की वैल्यू क्या हो चुकी है अभी 3 नंबर की वैल्यू 15 15 5 1 into 10 plus 5 15 1 1 greater than 0. yes. 1% 10 1 15 into 10 plus 1 1 divided by 10 0. 0 greater than 0 false. बाहर नंबर को स्टोर करवा लो एक वेरिएबल के अंदर ओल्ड नंबर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओल्ड नंबर 151 हाँ जी क्या है 151. बाहर चेक करवाओ अब लूप के बाहर इफ सम डबल इक्वल प्रिंट करवा दो It's a palindrome number. right. else Not a palindrome number. ठीक है जी. चलो जी ये आपका था पैलिंड्रोम. एक बार सब लोग चैट में अपडेट करो. सब लोग एक बार अपडेट करो प्लीज. नेक्स्ट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. सेम लॉजिक रहेगा बिल्कुल सेम बट एक चेंज होगा छोटा सा. छोटा सा एक चेंज होगा. आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा होता है यूजर नंबर भी वो क्यूब करके सेम नंबर है. हाँ जी बिल्कुल सही. 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब. ठीक है ना. चलो बस यहाँ पे चेंज होगा सम प्लस आर इंटू आर. ये किसका था आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का. सेम लॉजिक रहेगा. ये लॉजिक ना इंटरव्यू में लिखवाए जाएंगे तो ये अच्छे से समझो सारे लोग. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है लूप के. आगे करेंगे दिव्या स्ट्रिंग का आगे करेंगे.
आर्मस्ट्रॉन्ग वाला एक बार रिपीट कर दो। सेम आपका बिल्कुल लॉजिक सेम रहेगा। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे लेट्स सपोज आपका नंबर है 153, ठीक है, ओल्ड नंबर में आपका स्टोर हो जाएगा 153। अब पहली बार लूप के अंदर जाएगा 153 ग्रेटर देन 0, यस 153% 10 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा रिमाइंडर। सम की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 प्लस आर इंटू आर इंटू आर 27, तो 27 हो जाएगा। 153 डिवाइड बाय 10 15, तो 15 ग्रेटर देन 0, यस 15% 10 5, 27 प्लस 125 152, 15 डिवाइड बाय 10 1, 1 ग्रेटर देन 0, 1, 152 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 153 0, लो जी क्लियर। Yes, 4 sir. डिजिट के लिए आर इंटू आर इंटू आर 4 टाइम आर हो जाएगा। दिव्या अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन वो तो फिर हमें मैनुअली करना पड़ेगा। आप चेक करवा दो, आप चेक करवा दो। इफ नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ पे चेक करवा दो। इफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 999, तभी आपका इसके अंदर जाएगा, ठीक है जी। और आपका यहाँ पे आएगा एल्स इफ नंबर ग्रेटर देन 999, तो आपका ये लॉजिक चलेगा। हाँ जी क्लियर। सर हम अगर हम एक ही बार करें और जनरल प्रोग्राम बना दें, मीन्स अगर पावर वगैरह यूज करके कोई अगर नहीं नहीं नहीं, इनबिल्ट वो नहीं, फंक्शन। वो सही, बिल्ट इन का ना यूज करो, बिल्ट इन का ही ना यूज करो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था, फिबोनाची सीरीज। जैसे एक हमारे पास दो नंबर है 0 और दूसरा नंबर है 1, आप प्रिंट करवा दो ए को और बी को। अब आपको 0 1 तो आपके प्रिंट हो गए, आपको नेक्स्ट 10 नंबर और प्रिंट करवाना है, तो लूप चलाओ 1 से लेके ठीक है। एक वेरिएबल ले लो सम ए प्लस बी, यहाँ पे प्रिंट करवा दो सम को, और उसके बाद a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सम। बस ये आपका लॉजिक है। किसका, पहली बार में प्रिंट कर देगा 0 और 1 को प्रिंट कर देगा, उसके बाद 0 प्लस 1 1 प्रिंट कर देगा, उसके बाद a के अंदर b की वैल्यू 1 चली जाएगी, b के अंदर सम की वैल्यू 1, नेक्स्ट टाइम 1 प्लस 1 सम की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो प्रिंट कर देगा 2, a के अंदर b की वैल्यू 1, b के अंदर सम की वैल्यू 2, नेक्स्ट टाइम क्या होगा 1 प्लस 2 3, 3 प्रिंट कर देगा, a के अंदर b की वैल्यू 2 और b के अंदर सम की वैल्यू 3, ऐसे चलेगा। हाँ जी क्लियर कुणाल भाई। यस क्लियर। एक बार सब लोग चैट में अपडेट करो प्लीज। हाँ जी, इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा था, फैक्टोरियल फैक्टोरियल। एंड प्रिंट अ टेबल। हाँ जी, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
ठीक है ना। तो आपके पास नंबर है, फॉर एग्जांपल इंट नंबर इज इक्वल टू 5। ठीक है, लूप चलाओ। नंबर से लेके उल्टा लूप चला रहा हूं मैं। ठीक है ना। इंट सम इज इक्वल टू 1 या फैक्ट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे डाल दो फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू में आई। क्या वैल्यू आएगी? 1 इंटू 5। फैक्टोरियल की वैल्यू 5 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम 5 इंटू में 4। नेक्स्ट टाइम में 20 इंटू में 3। ऐसे। क्लियर? सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो प्लीज। Yes. हाँ जी, सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो। ठीक है, उसके बाद था टेबल प्रिंट करना। ये सिंपल है। जैसे इंट नंबर इज इक्वल टू 7। तो लूप चलाओ 1 से लेके इंटू में आई। बस। ठीक है, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, 7 इंटू 5, राइट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा नहीं कि व्हेन वी विल यूज द while loop and when we will use the for loop. When we know how many times loop will execute, we will go with the for loop. For loop. For example, we want to print a table.
We will go with the For loop. for loop. When we don't know how How many many times? times loop will execute, we will go with the, for example, we want to print the content of a table, content of a file. We don't know how many lines, words, characters in the file. We will go with the while loop. हाँ जी, क्लियर है सबको? किसी का डाउट एक बार अपडेट कर दो सब लोग चैट में। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, दीपक सर, किसी, हाँ जी हाँ जी प्लीज। सर ये डू वाइल लूप भी इनफिनाइट नहीं एक्शंस यूज के लिए? होता, नहीं यूज होता, नहीं यूज होता आपका। डू व्हाइल बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर। ओके। सब लोग एक बार चैट में अपडेट कर दो प्लीज। एक होता है ये, एक होता है ये आपका है पोस्ट इंक्रीमेंट, ये आपका है प्री इंक्रीमेंट। जैसे मान लो एक वेरिएबल है इंट ए इज इक्वल टू 12, इंट बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, फर्स्टली इट विल गिव द वैल्यू ऑफ ए टू बी एंड आफ्टर दैट इट विल इंक्रीमेंट। और उसके बाद प्रिंट जो होगा बी में आपका जाएगा 12 और ए में जाएगा आपका 13। ये कौन सा वो है इंक्रीमेंट? पोस्ट इंक्रीमेंट। एक होता है आपका ये क्या करेगा, फर्स्टली इट विल इंक्रीमेंट एंड आफ्टर इंक्रीमेंट इट विल गिव द वैल्यू टू द बी। तो बी भी आपका 13 आएगा और ए भी आपका 13 आएगा। हाँ जी, किसी का डाउट? Deepak, okay, B is changed. Why A is changed? You're putting as B is equal to plus plus A, right? Or B is equal to A plus plus. Yes, But basically A is equal to 12 only. yes, a value will become in both the cases 13 because it is incrementing the value of a. But here after increment or before increment we are giving the value to the another variable. Here before incrementing we are giving the value to b. Here after incrementing the value we are giving to variable b. So what will be the print A and B now? What will be the value? In this case a value will become 13, b value will become 12. Here a value will become 13, b value will become 13. Clear, Mira? No, like why wouldn't this is like why? Okay, A is incremented for assigning the value to B, but otherwise A is equal to 12 only. We're not putting A Here is equal to A plus plus, right? We're putting A is equal to 12. let me explain again. Here before incrementing the value, because plus plus symbol is coming after post. So before incrementing the value it will give the value of a to b, and after that it will increment the value of a. So a value will become 13 and b value will become 12. Basically we are giving the value of a to b before incrementing. Here we are incrementing first and after that we are giving the value incremented value to b variable.
So you mean if I write a plus plus or plus plus a, it is actually incrementing the value of a. Then whatever is on the left side that comes. I mean, Exactly. it will be yeah. Okay. Yes. Yes. सर एज द नेम सजेस्ट प्लस प्लस पहले है तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू असाइन होगी और प्लस प्लस बाद में है तो इंक्रीमेंट बाद में होगा पहले वैल्यू दी जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आज का टास्क जो है सब लोगों को सिंगल लूप की असाइनमेंट हर हालत में क्लोज कर रहे हैं। अब आज हर हालत में सिंगल लूप के असाइनमेंट क्लोज हो जाने चाहिए सबके। कल जो मैं लूंगा डबल लूप लूंगा। अच्छा, हमने वो करा गिटहब करा भी, गिटहब कर लिया ना गिटहब या नहीं? यस सर। यस सर। कर लिया ना? तो कल Yes, sir. डबल लूप देखेंगे और एब्स्ट्रैक्शन बचा हुआ पीछे, और इसके अलावा एरे एरे आ जाएगा, और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स सर एक्सेप्शनल हैंडलिंग आगे आएगा। और मैवन प्रोजेक्ट एक था। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हो गए हैं सर, हो गया ना? ऑप्शनल और कमांड लाइन आर्गुमेंट्स दोनों हो गए। मल्टीपल इनहेरिटेंस स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक हो गया सर। पब्लिक प्राइवेट इनकैप्सुलेशन नहीं हुआ सर। हाँ, एक्सेस स्पेसिफायर इनकैप्सुलेशन भी नहीं हुआ सर। ठीक है वो भी। और इसके अलावा कुछ इनहेरिटेंस का तरह ही तो वो करते हैं, वो क्या उसके बोलते हैं सर, इनहेरिटेंस इंटरफेस सर, इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस। सर मैं एक और था सर, एक और था। हाँ, क्या कह रहे हो अमित? हेलो हाँ जी सर, एक लास्ट क्लास में ना कुणाल ने पूछा था कि ऑप्शनल आर्गुमेंट का रियल टाइम एग्जांपल वो करा था शायद डिस्कस नेक्स्ट सेशन में यार। नेक्स्ट सेशन में करा था डिस्कस। हाँ जी करा था लास्ट क्लास में देखी थी। हाँ करा हुआ है ना, कुणाल करा था ना? किया था सर, आपने करवाया था। हाँ जी करा था। अच्छा, फिर मैंने लास्ट टाइम में देखी नहीं है। हाँ एक बार चेक कर लेना भाई अमित। एक इंटरफेस सर, एक इंटरफेस हुई है इसमें आ जाएगा। अच्छा सर। हेलो सर। हाँ दीपक, हाँ जी, स्ट्रिंग्स आगे आएगा भाई। प्रोजेक्ट एक बचा सर, एक मैवन प्रोजेक्ट आप पढ़ाया था उसमें आगे करेंगे आगे मेवन प्रोजेक्ट को पूरा डेप्थ में करेंगे सर। एक्सेस स्पेसिफायर्स और एक्सेस मॉडिफायर्स सेम का होते हैं। डॉक्यूमेंट मिल सकता है कोई? से किसका सर गिटहब का सोर्स मैनेजमेंट टूल का कोई डॉक्यूमेंट मिल सकता है सर? मैं एक बार चेक कर लूंगा। चेक कर लूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना? तो ये कल की क्लास के टॉपिक है सर। जो गिट की कमांड्स हैं वो भी रहती है, वो आगे करेंगे, आगे आएंगे। ठीक है, तो पहले आज सबसे पहले यार ये सिंगल लूप के असाइनमेंट क्लोज करो सब लोग ना। काफी कम लोगों ने असाइनमेंट क्लोज करे हैं पहले भी सिंगल लूप के, है ना? किसने कर लिए थे? सर मेरा हो गया। बाकी लोग मेरे 2-3 हुए थे भैया, बाकी एक 2-3 बचे हुए थे। मेरा सर सिर्फ एक फिबोनाची सीरीज रह गया है, वो मैं कर लूंगा अभी थोड़ी देर में कर लूंगा। ठीक, आज मैंने इसलिए सारे एक बार डिस्कस कर लिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, सब लोग ना कर लो ये। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में। अच्छा एक ना मैं और चीज सोच रहा हूँ, एक बार सजेशन देना सब लोग। एक ना सीवी के लिए लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सीवी के अंदर हम कैसे कैसे चीजें मेंशन करें, तो सीवी को कैसे प्रिपेयर करना है, एक ये वर्कशॉप करेंगे। अब अपकमिंग वीक में आपका एक तो AWS का वर्कशॉप है और एक इसका करेंगे, सीवी कैसे बनाना है। ये एक बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। ओके ओके जी, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके जी, बाय। दीप